हाँ तो क्या हाल है आप लोग। मैं सोचता हूँ कि दोबारा से आ जाओगे अपने चैनल पर जिसका नाम है साइंस एंड फैक्ट्स। ठीक है, सो टुडे बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रही है, तो अब मैं भाई कॉन्सेप्ट को जल्दी अच्छी तरह से बताऊंगा। ठीक है, तो भाई जल्दी बता देते हैं। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। यहाँ तक मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस अगर होने में, ठीक है, क्या क्या चीज़ों की यहाँ पे द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर हैपनिंग ऑफ जो है ग्रीन प्लांट्स को बनने के लिए क्या चीज़ें हमें वो ग्रीन प्लांट्स को चाहिए होती है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने कार्बन डाइऑक्साइड बता दिया था। अब हम नीचे चलते हैं। ठीक है, हाँ जी, नीचे। ठीक है, so here the second thing is water absorbed by the soil through the roots system and then transported to the leaves by the pipe like structure vessels which runs through the plant body. Okay, तो इसने क्या कहा है, वाटर एक जो है सेकंड रॉ मटेरियल है जो यूज़ होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। प्लांट का जैसे कि पानी डाल देंगे तो पानी को सॉइल से अब्जॉर्ब कर लेगी उसकी रूट्स, और रूट के सिस्टम से वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा जितना भी पानी है वो लीव्स तक किससे, पाइप के ज़रिए पाइप लाइक स्ट्रक्चर लाइक विच इज़ कॉल्ड वेसल्स विच रन थ्रू दी प्लांट बॉडी। ठीक है, जो थर्ड थिंग है दैट इज़ क्लोरोफिल, ओके, प्रेजेंट इन द लीफ। ठीक है, वो उस लीफ के अंदर होती है। मैंने पहले बताया था क्लोरोफिल जो है हम कहेंगे कि उसे ग्रीन बना देती है। ठीक है ना, क्लोरोफिल। ठीक है, सो देखिए आपने देखा भी होगा, तो दोबारा से दिखा देता हूँ। ठीक है, कल तो आप यहीं तक ही देखा, तो आपने पढ़ा था कल। ठीक है, मुझे बहुत गलत बात लगती है एडोब में चलाने के लिए, इसलिए मैं हाँ ये रहा, देखिए। ठीक है, ये तो स्टमेटा हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, ये रहा क्लोरोफिल। ठीक है, ये डॉट यू कैन सी इट इज़ दी क्लोरोफिल। ठीक है, सो प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स। ठीक है, लीफ के अंदर ये होता है स्टमेटा। ठीक है, ये गार्ड सेल्स होते हैं जो उसकी ऊपरी सतह पर होते हैं। ठीक है, ओके, सो यू कैन सी पिगमेंट कॉल, हाँ ये रहा। ठीक है, सो आपको क्लोरोफिल मैंने वैसे तो पहली वीडियो में बता दिया था, जल्दी से अभी बता देता हूँ। लीफ कंटेन द ग्रीन कलर्ड मटेरियल कॉल्ड और पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल इनसाइड इट। ओके, ठीक है, नीचे चलते हैं अब। ठीक है, अब नीचे मैंने बताया था क्लोरोफिल, उसके बाद होती है एक लास्ट एंड फोर्थ थिंग इज लाइट कमिंग फ्रॉम द सन से, सन की लाइट ही, क्योंकि नॉर्मल लाइट में वो एनर्जी नहीं होती है। नॉर्मल लाइट को आप किसी के ऊपर डालोगे वो जल थोड़ा ही ना जाएगा, पर जो वो हीट होती है, उसके अंदर एनर्जी होती है उसके अंदर। ठीक है, फोटोन्स बहुत तेज़ी से, ठीक है ना, फोटोन्स के अंदर बहुत एनर्जी होती है जो सन की लाइट होगी। ठीक है, सन की लाइट में बहुत एनर्जी होती है, इसीलिए सन की लाइट ही जिसको हम एक कह सकते हैं या जो यूज़ होगी प्लांट्स को बढ़ने के लिए। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस मतलब खाने बनाने के प्रोसेस को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट का यूज़ होता है उस खाना बनाने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। द लीव्स अब्सॉर्ब द सन्स एनर्जी एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ फूड। ओके, सो what is synthesized during photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें क्या सिंथेसाइज होता है, क्या मिलता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस फूड इज सिंथेसाइज्ड। ठीक है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस, फूड बनता है वो सिंथेसाइज होता है। ठीक है, और क्या उस प्रोसेस में जो है ऑक्सीजन जो है वो बाहर छोड़ देते हैं। मान लीजिए कैसे छोड़ देते हैं, मतलब जैसे कि आप खाना बनाते हैं, खाना आप कुकर में कुछ बना रहे हैं, तो ऊपर जब गैस बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, तो क्या होगा, ऊपर से उस सीटी से जो भाप होगी वो निकल जाएगी। जो भाप हम कह सकते हैं इसमें एक टाइप से भाप ही हो गई जो ऑक्सीजन छोड़ दिया, जो मतलब कहें तो वेस्ट मटेरियल जो है इसका ऑक्सीजन है, और हमारा वेस्ट मटेरियल इस कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए जो है बहुत यूजफुल थिंग है और हमारे लिए नहीं है, पर उनके लिए जो है ऑक्सीजन बहुत बेकार चीज़ है, उनके लिए कोई वेस्ट चीज़ है। ठीक है ना, ऑक्सीजन तो वो भी लेते हैं रात के टाइम, वो आगे बताएंगे। ठीक है, सो ठीक है, पर हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन वो छोड़ देते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है,
As a matter of fact, carbohydrates are prepared. Okay, sunlight plus the green leaf plus carbon dioxide from air plus water is equals to sun and sugar and ऑक्सीजन. ठीक है, शुगर ऑक्सीजन छोड़ देता है जैसे ग्लूकोज, ठीक है, शुगर में. ठीक है, इन दिस प्रोसेस द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट इन द लीफ इज रिगार्ड एज द एविडेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. ओके, फोटोसिंथेसिस समराइज्ड यहाँ पे देख सकते हैं आप. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल्स जो लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में. ठीक है, तो क्या निकलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन. यू कैन सी हियर कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, डस फोटोसिंथेसिस अकर इन अ लीफ. सॉरी, ओके, आई पॉज इट एंड मैं इसको दूसरे में चलाता हूँ. ठीक है, सो ठीक है, आई पॉज इट. हाँ जी, तो सॉरी इसके लिए. ठीक है, मैं इसको यहाँ रख लूँगा वरना ये बहुत परेशान करेगा आपको. ठीक है, सॉरी इसके लिए. ये पूरा दिख गया. ये मैंने अभी फायरफॉक्स में खोल लिया है, फायरफॉक्स में ठीक रहेगा. हाँ यार, मेरा जो एडोब का जो PDF व्यूअर है वो बकवास सा है. ठीक है, मैं नीचे चलता हूँ. कहाँ गए, हाँ यहाँ पे. ठीक है, सो डस फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द लीफ विच आर कलर्ड अदर देन ग्रीन. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए येलो में दे रखा है यहाँ पे, येलो कलर्स में. ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है डस फोटोसिंथेसिस अकर इन लीफ विच आर कलर्ड अदर देन ग्रीन. एक लीफ मान लीजिए जो है ग्रीन कलर से अलग कलर में है, उसमें भी क्या फोटोसिंथेसिस अगर करेगा. सो यस, इन सच लीव्स लार्ज अमाउंट ऑफ रेड और ब्राउन और अदर पिगमेंट मास द ग्रीन कलर. ओके, द ग्रीन कलर पिगमेंट इज प्रेजेंट इन दी सच लीव्स. ओके, उसमें होगा इन दी सच लीव्स लार्ज अमाउंट ऑफ रेड या फिर ब्राउन और अदर पिगमेंट मास्क. ओके, द ग्रीन कलर. ठीक है, तो इनमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट मास्क होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं. द ग्रीन पिगमेंट इज प्रेजेंट इन विच सच लीव्स. ओके, सो नीचे चलते हैं. एंड व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है. ठीक है, सो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज देयर वुड बी नो प्लांट्स. ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बिना कोई भी प्लांट्स नहीं होंगे, तो इस वजह से क्या होगा कि लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगी. आई थिंक सो मैंने दो पढ़ा, नहीं ये तो पढ़ा ही दिया था. ठीक है, हाँ, हियर इज दिस वन activity. It's some type of activity. Okay, we can read it. The first question we can read it. To show the starch it is produced in the presence of sunlight. How to show that starch is produced in the presence of light. This is the activity. We also can do this for your general knowledge. ठीक है, okay. So here if I go to down and some things here, so I'll quickly tell about this. Okay, so this activity can be performed in a simple manner using iodine solution. Okay, ये जो एक्टिविटी है ये एक बहुत ही सिंपल जो है हम सिंपली इसे परफॉर्म कर सकते हैं विद आयोडीन के सोल्यूशन से. टेक 2 potted plants of some kind. ठीक है, कैसे भी कोई 2 प्लांट्स ले लीजिए कि पॉट ठीक है, पॉट में लगे हुए प्लांट्स. ठीक है, ऐसे नहीं कि पॉट में लगे हुए प्लांट्स कोई भी तरह के आप ले लीजिए 2. ठीक है, एक पॉट ए इज इन सनलाइट. ठीक है, ए पॉट जो होगी उसे आप सनलाइट में रखिए. एंड द बी पॉट इन द डार्क, एक अंधेरे कमरे में. ठीक है, और इन द डार्क बॉक्स. ओके, एक या फिर डार्क बॉक्स में भी रख सकते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ. ठीक है, फॉर 4 डेज तक के लिए आप ऐसे रख दीजिए. आफ्टर दैट टेस्ट द लीव्स ऑफ द 2 प्लांट सेपरेटली यूजिंग आयोडीन सोल्यूशन. ठीक है, फिर अलग अलग उन दोनों प्लांट्स की जो लीफ है आप उसको लेके उसको जो है क्या कीजिए, सेपरेटली उन्हें आयोडीन के सोल्यूशन से टेस्ट कीजिए. कैसे कीजिए, नोट डाउन दी ऑब्जर्वेशन. ठीक है, नाउ कीप द पॉट बी इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन द लीफ. नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस. जो भी ऑब्जर्वेशन है आपकी उन्हें नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व. अब ये क्वेश्चन आता है कि आपने ऑब्जर्व क्या किया. लीव्स ऑफ पॉट ए शोज positive results of the presence of starch
एज दे टर्न ब्लू या फिर ब्लैक में टर्न हो जाएंगे जब आप उन पे आयोडीन का सोल्यूशन का जो है यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ठीक है, तो इसका ब्लैक और ब्लू में चेंज होगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। इन द केस ऑफ बी पॉट व्हेन इट keep in dark, the leaves do not show blue or black, but after the pot bee was kept in the sunlight, the leaf shows black and blue color. Okay, so it's the inference starch is produced in the presence of sunlight. तो हमें ऐसे पता चल गया पूरी एक्टिविटी से कि भाई स्टार्च जो है प्रोड्यूस होता है सनलाइट के प्रेजेंस में ही, ठीक है। अब आता है अगला, ये जो थर्ड है, ये सेकेंड और थर्ड क्या है, ये सेकेंड और थर्ड भाई ये है, ये सेकेंड और थर्ड ये है कि क्या हो जाएगा कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स देखो पे प्लांट्स के अलावा एब्सेंस ऑफ प्लांट्स बाय सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स, जो बिना प्लांट्स के तो लिविंग थिंग्स जो भी हैं एनिमल्स एंड ह्यूमंस वो तो पॉसिबल ही नहीं है उनका रहना। सो एज द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फूड मेड बाय द प्लांट्स, हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डिपेंड तो होते हैं ऑर्गेनिजम्स पे जो हमारे प्रोड्यूसर्स है या फिर प्लांट्स है उन पे हम जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड तो होते हैं खाने के लिए, ठीक है ना, कि ठीक है। एंड द थर्ड थिंग विच इज आई वांट टू से कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, तो द थर्ड थिंग इज ऑक्सीजन वुड नॉट बी रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं होगी एटमॉस्फेयर में। सो व्हाट इज द ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन के बिना भाई देखो, एक तो इसमें बताया गया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए तो वो ठीक है बिना ऑक्सीजन के क्या करेंगे वो, ठीक है भाई। इतनी तो ऑक्सीजन है हमारे यहाँ कि हम कुछ सालों तक जिंदा रह सके, पर ये हो जाएगा कि ओजोन लेयर खराब होने लग जाएगी, जिससे हम जो है सन की अल्ट्रावायलेट रेज जो होंगी उनसे बच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये है, ठीक है। सो नीचे चलते हैं, ओजोन का आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, O3, ठीक है। सो यार द लास्ट एक्टिविटी ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, टू शो द सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब हमें शो करना है कि भाई सनलाइट जो है वो नेसेसरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस में। तो मेथड ए, व्हाट डू यू नीड, हमें क्या चाहिए, सम थिंग्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट लाइक हाइड्रियल, ठीक है, सम ट्विंग्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट, एक एक्वेटिक प्लांट ले लेंगे, अ बीकर, अ फनल, अ टेस्ट ट्यूब एंड वाटर, ठीक है। बीकर, एक फनल ले लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और एक वाटर थोड़ा सा वाटर ले लेंगे, ठीक है। हाउ टू डू दी टेस्ट, ओके एक सेकेंड में अभी आता हूँ। हाँ जी, तो अभी ठीक है, अभी एक सेकेंड इसको मैं यहीं रख लूँ, ठीक है। हाँ जी, तो ठीक है, अभी यहाँ देखते हैं हाउ डू आई टेस्ट, ठीक है। टेस्ट के बहुत सारे मेथड्स हैं, आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं, पर अभी मैं समझाऊंगा नहीं, आधा समझा दूंगा फिर आधा कल समझाऊंगा, किसी को समझ में नहीं आने का, ठीक है। तो ये जो सारा पार्ट है जितना भी हाउ टू टेस्ट, अगर भाई जिसको इंग्लिश पढ़नी आती है वो पढ़ के समझ जाए, और जितना भी और बचा हुआ जो है वो मैं अगली वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो ज़रूरी है भाई, लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज़ करो, ठीक है, कोई नहीं कर रहा, प्लीज़ करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और बस यही, ठीक है। सो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड बाय बाय।